नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जंगेड़ आप सबका स्वागत करता हूँ एक शानदार सेशन में, एक शानदार चीज के लिए, एक शानदार वैकेंसी के बारे में बताने के लिए, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से और विशेष रूप से भूगोल और विज्ञान के विद्यार्थी बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। आइए हम समय को जाया ना करते हुए चलते हैं। आप सबको पता है कि पिछले 6 महीने से लगातार प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। 2 बार तो एग्जाम डेट घोषित होने के बाद भी कैंसिल हो चुकी है और उसका कारण था कि भूगोल विषय में पद ना होना। और आप सबको पता है नया जो 1 वर्षीय कैलेंडर आया है एग्जाम का राजस्थान सरकार का, उसमें हमारे भूगोल के लिए 136 पदों की घोषणा कर दी गई। आइए हम वक्त को समय को खराब ना करते हुए हम इसके कैसे तैयारी करनी है, कौन सी संस्था इसको आयोजित करवाती है, क्या वैकेंसी है, क्या वर्क होता है, किस ग्रेड की वैकेंसी है और कैसे इसको तैयारी को हम अपना सुयोजित तरीके से पूरा कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे आप सबको पता है प्रयोगशाला भूगोल के लिए स्पेशल मेरा ये बैच चलेगा, फ्री ऑनलाइन क्लासेस रहेगी यूट्यूब पे और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सोल्व करवाया जाएगा। तो आइए हम चलते हैं प्रयोगशाला सहायक की ओर। बच्चों सबसे पहले एक मेन जो क्वेश्चन होता है वो होता है प्रयोगशाला है सहायक है क्या, ये कौन सी वैकेंसी है, क्या फर्क होता है। मैं ये बताने चाहता हूँ कि प्रयोगशाला सहायक है ये कॉलेज व स्कूलों में, गवर्नमेंट जो कॉलेज है स्कूलों में जो लैब होते हैं, ज्योग्राफी लैब, भूगोल लैब व विज्ञान लैब में प्रयोग करने के दौरान जो हेल्प करते हैं, जो वहां के सहायक होते हैं, उनके रूप में वैकेंसी के अंतर्गत काम करवाया जाएगा। और ये वैकेंसी जो आयोजित कराने वाली संस्था है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ये हमारे जयपुर में है और ये संस्था इस परीक्षा क्या करवाएगी, आयोजित करवाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है कि विज्ञप्ति कब आ सकती है, क्योंकि पिछले हम देख रहे हैं काफी समय से वेट कर रहे हैं स्टूडेंट कि विज्ञप्ति आएगी आएगी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जैसे आप सबको पता है कि फाइनल रूप से जो भूगोल के विषय उनको सम्मिलित कर दिए गए हैं और भूगोल के 136 और इसमें रखी गई है। तो विज्ञप्ति कब हम समझते हैं लगभग सप्ताह भर में विज्ञप्ति क्या हो जाएगी, जारी कर दी जाएगी, जहां तक पूरी संभावना है। कितनी वैकेंसी है आपको ये पता होना चाहिए कि भूगोल विषय में सम्मिलित की गई वैकेंसी है 136 पोस्ट है। कितने पोस्ट है, 136। आपको लग रहा होगा 136 बहुत कम पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट भी जहां नहीं आने वाली थी, लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, नहीं आने वाली थी, फिर भी ये वैकेंसी घोषित कर दी गई है। और परीक्षा कब हो जाएगी, परीक्षा की डेट आपको पता है कि 9 मई को तो भूगोल विषय की परीक्षा है और 10 मई को विज्ञान विषय की परीक्षा है। और ये विषय की परीक्षाएं पूरे राजस्थान लेवल पर आयोजित की जाएगी। अब सबसे बड़ा चीज ये होता है कि पेपर का प्रारूप क्या है, पेपर का प्रारूप क्या है। प्रारूप का मतलब है कि पेपर कैसा आएगा, कैसे कैसे क्या सिस्टम होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पेपर में 2 विषय हैं, एक भूगोल विषय और एक विज्ञान विषय। हम विशेष रूप से यहाँ काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भूगोल विषय में। इसके लिए भूगोल विषय से संबंधित बात कर रहे हैं। किससे संबंधित बात कर रहे हैं, भूगोल विषय से संबंधित हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भूगोल विषय में 2 पेपर होते हैं, पेपर हों भी कंबाइंड, लेकिन उसके 2 पार्टीशन रहेंगे। एक पार्टीशन रहेगा राजस्थान की सामान्य जानकारी, क्या रहेगा, राजस्थान की सामान्य जानकारी, और एक रहेगा भूगोल विषय सब्जेक्ट। किससे रिलेटेड रहेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, यानी राजस्थान की
भूगोल राजस्थान का। तो ये राजस्थान का जो इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, और हम कह सकते हैं कि समसामयिकी से संबंधित समसामयिकी यानी करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे। और ये जो भूगोल विषय से संबंधित प्रश्न है, ये प्रश्न आते हैं कक्षा 11 में 12वीं स्तर के होंगे, लेकिन इनका लेवल बीए होगा, यानी स्नातक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए अंकों का विभाजन किस प्रकार है, यानी कि जो वैकेंसी आ रही है इस वैकेंसी में अंकों का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा कि फर्स्ट पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके संबंध में देखते हैं। हमने जैसे बताया आपको कि हमने बोला 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। टोटल दोनों पेपर का अंक भार कितना रहेगा? 300 रहेगा। कितना रहेगा? 300 रहेगा। हमने बोला एक पेपर रहेगा राजस्थान की सामान्य जानकारी से रिलेटेड, और दूसरा पेपर रहेगा भूगोल विषय से संबंधित। किससे संबंधित? भूगोल विषय से संबंधित दूसरा पेपर रहेगा। राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन। कितने होंगे? 50 प्रश्न। भूगोल से संबंधित प्रश्न रहेंगे कितने रहेंगे? 100 प्रश्न। राजस्थान की सामान्य जानकारी से रहेंगे कितने रहेंगे? 50, यानी पूरा का पूरा राजस्थान रहेगा। और 100 नंबर में आपका क्या रहेगा? ज्योग्राफी रहेगा। और इस 50 प्रश्न के अंतर्गत ये इनका अंक भाग कितना रहेगा? 100, यानी कि 50 क्वेश्चन दो अंक के होंगे। कितने अंक का? 100 अंक का पेपर होगा। और ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये कितने अंक के रहेंगे? 200 अंक के, यानी कि 100 × 2। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यानी कि यदि आपने एक क्वेश्चन किया तो आपका 1/3 अंक कट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब समझते हैं हम कि भूगोल विषय का पाठ्यक्रम क्या है। स्पेशली हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। भूगोल विषय का पाठ्यक्रम का मतलब है कि हम स्पेशली जो 200 नंबर का पेपर है, यानी कि 100 क्वेश्चन जो भूगोल संबंध आएंगे, वो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, उनके संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भूगोल विषय में आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो कक्षा 11 व 12वीं, इसमें टोटल है 6 किताबें। कितनी किताबें? 6 किताबें। कितनी किताबें? 6 किताबें। 6 किताबों में क्या करना है आपको? बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे से क्या करना है? अध्ययन। 6 में से आप बहुत से क्वेश्चन बच्चे समझ रहे होंगे सर 4 किताब होती है, नहीं 6 होती है। प्रैक्टिकल बुक भी होती है, एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल बुक भी होती है, तो वो पढ़ना है। नंबर 2, ऐसा ही नहीं केवल एनसीईआरटी पर डिपेंड रहना है, आपको कम से कम किसी टॉपिक को लेते हुए, कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे हम सिलेबस देखेंगे उसमें कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कक्षा 11 और 12 की बुक में वो है ही नहीं। जबकि जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सारे टॉपिक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 की बुकों का क्या है? इंडेक्स उतारा गया है। तो हमें कुछ अलग चीजें क्या करनी पड़ेगी? पढ़ना पड़ेगा, और लगातार बदलते पैटर्न कारण आपको थोड़ा सा मेहनत दर्ज करना पड़ सकता है। तो बीए स्तर, स्नातक स्तर पर किताबें पढ़नी पड़ सकती है या पढ़नी पड़ेगी। अब देखो सिलेबस क्या है। हम स्पेशली पाठ कर रहे हैं कि जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, वो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर किन किन पॉइंटों के साथ आता है। तो मैं आपको सबसे पहले देखता हूं, हमने इस सिलेबस को अध्ययन करके 3 भागों में डिवाइड किया है। भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल। सॉरी 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में
भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, मानव भूगोल और प्राणी भूगोल यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में सबसे पहला चैप्टर आता है भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में, दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास, तीसरा भौगोलिक समय सारणी, चौथा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, चौथा पांचवा आता है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत आएंगे। फिर इस तरह करके वायु के कार्य, चट्टानें, जो ये सारे टॉपिक आपको दिए हुए वो एज इट इज आपके सिलेबस का ही क्या है, पार्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं सारा सिलेबस का पार्ट है। मानव भूगोल में हाँ मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा नहीं है केवल एनसीईआरटी पढ़नी, आप देख सकते हैं यहाँ आपको जैसे मानव प्रवास है, विश्व जनसंख्या है, मानव की देखो एस्टिमेट दे रखा है, बुशमैन गवर्नर व्हील, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। तो ये सारी चीजें वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन ये लेटेस्ट तक पढ़ने पड़ेंगे। फिर ये सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिकल की, यानी लगभग मैंने इनको कंक्लूजन करके सबमिट करते हुए 53 पार्टों में क्या किया है, सिलेबस को शामिल किया है। वैसे आप जब सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें 64 पार्ट है, लेकिन इसको मैंने कंबाइन करके कितने पार्टों में कितना किया है, 53 पार्ट में सम्मिलित किया है। अब इस चीज का अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी खुद की लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एक ऑब्जेक्टिव बुक आ रही है मोहन प्रकाशन के द्वारा, 1-2 दिन में आ जाएगी, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मिलेंगे और ये बिल्कुल वो एमसीक्यू है जो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आप इसका आप क्या लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद आपका। आज का क्लास यहाँ तक ही। कल से हम जब क्लास करेंगे तो पहला पॉइंट लेंगे भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में, उसके संबंध में हम ऑब्जेक्टिव क्लास आपके सामने प्रस्तुत करें। यदि आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप शेयर करें, लाइक करें।